जय हो। देखिए, हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। कांवरिया पथ पर कमराई के क्षेत्र से हम लोग आज चलते हैं, देखते हैं यहाँ से क्या नज़ारा रहता है। वैसे देखिए भीड़ जो है थोड़ा सा कम हो गया है, मतलब ये दोपहर के टाइम का नज़ारा आप सभी तक पहुँच रहा है। तो बने रहिए आज के डिजिटल यात्रा में, देर ना करते हुए। अब चलते हैं हम लोग कमराई का प्रवेश द्वार से। ये देखिए यहाँ पर पहला भोलेनाथ का दर्शन, जय भोलेनाथ। और ये सभी प्रशासन सब अब चले जाएंगे भाई, अब 1-2 दिन की बात है। अब भादों का यात्रा कुछ इस प्रकार ही दिखेगा। भीड़ ऐसा दिखेगा, ये वाला भीड़ जो है भादों में कंटिन्यू रहेगा। और आप लोग बहुत चिंता जताने लगे हैं कि भादों में दुकान रहता है कि नहीं। बिल्कुल रहता है। ये 1-2 दुकान जब जाने लगेंगे तो 30% दुकान चले जाएंगे, 70% दुकान जो है रहते हैं। और इसी प्रकार भरा पूरा दिखेगा पूरा का पूरा दुकान कांवरिया पथ में। ऐसा नहीं कि दुकान नहीं रहता है, भादों में भी आप लोग आराम से आ सकते हैं, बिल्कुल बेधड़क। वैसे तो सालों भर इस पथ पर यात्रा होती है, बहुत सारे कांवरिया भक्तों को हमने सालों भर जाते देखा है और सोमवारी जाते हुए देखा है। आप लोग जो कंटिन्यू नहीं रहते हैं ना, उनको पता है कि जो है कि केवल सावन और भादों में यात्रा होती है, इसलिए जो है आप लोग कंफ्यूज रहते हैं। इस चैनल से जुड़ जाइए, आपको सालों भर का इस पथ का जो है डेली अपडेट मिलेगा। वैसे हम लोग कमराई का सीमा समाप्त कर रहे हैं, कमराई का सीमा यहाँ से समाप्त हो जाता है। बाबा के इस पथ का आनंद हम लोग लेते हुए जा रहे हैं। भादों का यात्रा कुछ इस प्रकार ही रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन रहता है, दुकान रहता है। बस शिविर वाले जितना है वो सावन के लिए आते हैं और सावन के बाद चले जाते हैं। बहुत सारे शिविर तो खोल कर ले भी गए हैं, चले गए। और कांवर यात्रा में सिर्फ़ और सिर्फ भादों में जो है दुकान वाले रहते हैं, और दुकान वाले भी पूरा का पूरा जो है भरपूर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है 1-2 रहेंगे, वैसा नहीं है। धीरे धीरे भादों और आश्विन महीने के बाद जब दुकान वाले जाने लगते हैं तब दुकानों की संख्या कम हो जाती है। वैसे भादों में अभी जो लगभग 70 से 80% रहता है दुकान। और आगे देखिए हम लोग कमराई के क्षेत्र से बढ़ रहे हैं। ये देखिए वैसा का वैसा ही चमक है भैया भादों की शुरुआत में भी, और भादों वाला जो यात्रा है बिल्कुल ऐसा ही रहता है। तो आप लोग कंफ्यूज ना होएं, कांवर यात्रा में बेधड़क आए। और बाकी तो बाबा की निगरानी सभी भक्तों के ऊपर रहती है, बाबा के ऊपर टिके रहे। आपके साथ कुछ भी ऐसा असंभव नहीं हो सकता जो कि आप अभी सोचते हैं अपने मन में। और बाबा के धाम में जो भी अपडेट और जानकारी रहती है आपको इस चैनल से मिलते ही रहता है, मतलब सालों भर मिलते रहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सावन और भादों। इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ बाबा बैद्यनाथ के ही भक्त जुड़े रहते हैं सालों भर। और हम लोग जो है थोड़ा थोड़ा देखिए बढ़ रहे हैं आगे। यहाँ से बढ़ते हैं तो हम लोग पहुँचेंगे भैया, जितना हम लोग पहले पहुँचते थे, जो पुराने कांवरिया भक्त जुड़े हैं उनको तो पता ही है इस पथ का रहस्य। कहाँ बैसाख में हम लोग इसको खाली सा देखने के लिए मिलता था, हम लोग देखते भी थे खाली। और अभी देखिए पूरा दुकान है, भक्तों की संख्या है अधिक है। ये बहुत अद्भुत बात है, समय समय की बात है भैया। ये तो सारा खेल समय का होता है, क्योंकि कहीं बैसाख में कुछ ऐसा दिखता है सुनसान वाला, कहीं देखिए सावन और भादों बिल्कुल भरा हुआ मिलता है। इसी जगह पे कहीं कोई दुकान नहीं मिलता था, सिर्फ एक दुकान मिलता था, वो आगे में राइट साइड में बैसाख वाले दिनों में। और यही भादों में देखिए कितना है, बहुत ही ज़्यादा दुकान है इस क्षेत्र में। और सभी कांवरिया भक्त यहाँ तक पहुँचते ना यात्रा में तो लगभग 8 से 9 किलोमीटर की यात्रा होती है। और अभी 8-9 किलोमीटर की यात्रा में तो सभी के सभी उमंग से भरे रहते हैं। बाबा धाम जाने वाले उमंग जो भरा हुआ रहता है, इसलिए जो अपने मिजाज में जा रहे हैं। वैसा कोई कांवरिया भक्त अगर मिले, लगे कि 2 शब्द बोल दे, तो बिल्कुल प्रयास रहेगा कुछ जानकारी प्राप्त करने का। वैसे देखिए ये देखिए चलना तो प्रारंभ कर दिए हैं बाबा के धाम में। ये बिल्कुल अद्भुत बात है, बाबा धाम 82 किलोमीटर यहाँ पे बताया जा रहा है, पर वो बोर्ड पे यकीन नहीं हो रहा है क्योंकि पीछे लिखा हुआ था सेम। तो लग रहा है कि थोड़ा सा 100-200 मीटर की दूरी पर बोर्ड लगा दिया है, इसी वजह से एक ही जगह लगाना था बोर्ड को। और देखिए बिल्कुल खाली हो गया ना। आप लोग जो सावन में गए हैं, सावन वाले जो भक्त हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि जो है भीड़ कम हो गया है। ये वास्तविकता है कि भीड़ कम हो गया है। अब जो है सावन के बाद भादों में जो है ऐसा जो दंडवत यात्रा हो रहा है ना, ये बिल्कुल दंडवत यात्रा वाले भक्तों की भीड़ बहुत ही ज़्यादा रहेगी,
भादों में पूरा ग्रुप बाई ग्रुप 100-200 ऐसा देखने के लिए मिलेगा दंडवत यात्रा वाले। फिलहाल तो अभी देखिए भादों की एंट्री हुई है और इसके बाद जब दंडवत यात्रा वाली भीड़ शुरू होगी ना, वो जब देखने के लिए मिलेगा एक अलग ही अनुभव और आनंद, सुकून, शांति जो कहे भादों वाला मिलेगा। और समय का और महाकाल का रूप बहुत अलग अलग होता है, हमेशा जो है अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और महादेव भी जो है ना बड़े अलबेले होते हैं भैया, उनको भी पता है समय समय पर अपडेट होना पड़ता है और सबको अपडेट करना भी पड़ता है और वो करते भी रहते हैं। उनका तो भैया सिर्फ नाम भोला है, वो भोले हैं नहीं। इसलिए आप अपनी आस्था से जुड़े हैं तो भैया आस्था से ही जुड़े रहिए, बाकी तो मेला चल ही रहा है, आप सभी को देखने के लिए मिलता ही जा रहा है। देखिए एक और यहाँ दंडवत भक्त है। बाबा के पद पर दीवानों की कमी नहीं है, कई रूप में देखने के लिए मिलते हैं। और हम लोग पहुँच चुके हैं, देखिए इस चौराहे को पार करना है ना, ये कांवरिया पथ पर। यहाँ पर ये जो है हर जगह हर किलोमीटर पर देखिए घंटी भी लगी थी, आप लोग कई भक्त बजाते भी गए। एक और दंडवत भक्त देखिए यहाँ पर हैं, क्या बात है। इसके बाद तो अपनी डिजिटल यात्रा बरकरार हो ही गई है। बाबा के धाम में हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आगे जो है कांवरिया पथ पर मिलेगा भैया वो असरगंज का क्षेत्र है, उससे पहले भी मिलता है साकुंड मोड़। मतलब अगला जो मेन रोड पार करेंगे हम लोग साकुंड मोड़ पार करेंगे। और बाबा के पथ पर जो है लगातार ऐसे ही यात्रा देखने के लिए मिलता है। जैसे असरगंज देखिए माइलस्टोन में लिखा है 3 किलोमीटर, और उससे पहले ही मिलेगा साकुंड मोड़। बाबा के पथ पर देखिए इतना भीड़ तो रहेगा, भादों में इतना तो रहेगा। मतलब भादों में जो भी आना चाह रहे हैं वो बेधड़क आए और आ सकते हैं, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। बाकी बाबा सब संभाल लेते हैं, संभाल लेंगे, क्योंकि वही संभाल सकते हैं और वही संभालेंगे भैया। यहाँ पे देखिए भीड़ दिख रहा है, बाबा के धाम में भीड़ ना रहे हो ही नहीं सकता। स्वर्ग के पथ का ये नज़ारा फिर सुनसान हो जाएगा बैसाख जैसा, पर अभी बैसाख है नहीं, अभी वो समय आया नहीं है और आएगा वो समय तो वैसा ही रहेगा। जय हो भोलेनाथ। बाबा वैद्यनाथ के इस पथ का आनंद देखिए कुछ इस प्रकार है। और यहाँ भी देखिए एक दंडवत यात्रा वाले जो है जा रहे हैं। बाबा नगरिया दूर है, जाना भी ज़रूर है। और आप लोग पूछते हैं ना भैया कि आपकी यात्रा कब होगी। भैया हम लोग पहले हम लोगों को बाबा ने बुलाया था लगभग 11-12 साल पहले डाक यात्रा में। तो 3 बार हम जो है इस पथ पर डाक यात्रा कर चुके हैं बाबा की मर्ज़ी से, बाबा की कृपा से। और इसके बाद अब लग रहा है और महीना 2 महीना की त्रुटियां हैं, वो त्रुटियां बाबा हर लेंगे। सारी जो है आपदा विपदा जो भी होगा सारे संकट हर लेंगे। इसके बाद हमें जब बुलाएंगे ना तो फिर लगता है कि बाबा जो है वो रफ्तार को रुकने नहीं देंगे। फिलहाल देखते हैं बाबा की मर्ज़ी कब होती है, बाबा का संकेत और सिग्नल कब मिलता है और कब जो है हम यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं इस पथ पर, वो तो बाबा बताएंगे। देखिए फिर से यात्रा की शुरुआत हो रही है बाबा के इस पथ पर, और आगे जैसा भी होगा वैसा तो पहुंच ही जाएगा। अगर मैं कभी यात्रा में गया तो सारी अपडेट, सारी जानकारी आप सभी तक पहुंचता जाएगा। वैसे देखिए ये सभी दंडवत वाले जो है वापस जा रहे हैं अपने डेरा में, और पीछे तो बहुत सारे दंडवत भक्त तो मिले ही देखने के लिए। और आगे देखिए यहाँ पर कितने सारे भीड़ इधर भी है, ऐसा नहीं कि यहाँ भीड़ नहीं है। जय हो भोलेनाथ, जय हो बाबा वैद्यनाथ। बाबा वैद्यनाथ के इस पथ का आनंद कुछ अद्भुत सा है। आज देख रहे हैं मौसम भी ठीक ठाक है। जब अपनी यात्रा आज शुरू हुई डिजिटल वाली तो देखा गया कि जो है धूप का मौसम लग रहा था, पर आगे जैसे ही बढ़े हैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे बढ़े तो पता चला कि फिर से जो है काले बादल छा गए। बिल्कुल जाना ज़रूर है, छोटे भोले क्या बात है, बड़े जोशीले मिजाज में जा रहे हैं। आगे देखिए एक और दंडवत भक्त यहाँ पे जा रहे हैं, क्या बात है। जय हो। देखिए
कांवड़ वाले भी जो है दंडवत भक्त को बिल्कुल प्रणाम करते हुए जाते हैं। देवघर यहाँ से 85 किलोमीटर, तारापुर यहाँ से 9 किलोमीटर। मतलब अगर यहाँ से ये साकुंड मोड़ के एरिया में है, यहाँ से अगर तारापुर की बात करें तो 9 किलोमीटर तय करना पड़ेगा, तब तारापुर पहुँचेंगे यहाँ से, मतलब साकुंड मोड़ के एरिया से। और ये देखिए इधर जितना दुकान है ये पूरा का पूरा भादों में एक्टिव रहेंगे भाई। सारी एक्टिविटीज़ जो है कांवरिया पथ का और भी आगे आप सभी तक पहुंचता रहेगा, कुछ इसी प्रकार डिजिटल यात्रा के माध्यम से। और आगे बाबा जब जैसा चाहेंगे वैसा ही होता रहेगा, ये तो देखा जाएगा। अभी तो हम भी कुछ नहीं कह सकते हैं, सब जो है भोले की मर्ज़ी से होगा और होता भी है। बाबा बैद्यनाथ के इस पथ का आनंद अब जो है देखिए, जो भी देखने के लिए मिलेंगे दुकान वाले ही मिलेंगे और आप कांवरिया भक्त ही मिलेंगे। शिविर वाले तो चले गए जैसे हमने शुरू में भी बताया। और आगे जो है बाकी तो अपनी डिजिटल यात्रा बरकरार रहती है भोले की मर्ज़ी से। और बढ़ते हैं भाई धीरे धीरे यहाँ से। सबसे बड़ी बात है हॉर्न ही नहीं बजा सकते, भक्त इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं इसी वजह से। आगे देखिए ये साकुंड मोड़ है, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ इस क्षेत्र को पार करते हुए बाबा ने आज भी जो है ग्रीन सिग्नल कर दिया था मेन रोड में, क्योंकि मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ ग्रीन सिग्नल मिलता है तो कहीं ना कहीं बाबा पहले से ही सारा सेटअप करके रखते हैं। कभी हम रुक के नहीं पार हुए, मतलब थोड़ा सा ध्यान दिए हैं, अपना भी तो ध्यान देना बनता है। लेकिन जब भी आए हैं, जैसे मेन रोड है, चालू रोड है, कभी भी गाड़ी आ जाती है, लेकिन फिर भी जो है भोलेनाथ जो है सबकी निगरानी रखते हैं, तो भैया हमारी क्यों नहीं रखेंगे। आगे देखिए इधर पहुंच रहे हैं, देखिए इधर दुकान वाले सब खोले जा रहे हैं, कहीं कहीं 1-2 दुकानें खोले जा रहे हैं। बाकी ये डांडी आश्रम है, सालों भर जो है चालू रहता है। ये साकुंड मोड़ से जैसे ही मेन रोड से आगे बढ़ेंगे और ये दुकान डांडी आश्रम सालों भर सेवा में तैयार मिलेगा। और ये दुकान वाले तो सावन भादों में तैयार मिलता है, बाकी आगे जो है जैसा मिलेगा वैसी जानकारी आप सभी तक पहुंचता रहेगा और पहुंचता भी रहता है। देखिए सारी तैयारियां जो थी वो सब जो है वापस लेके जा रहे हैं। देखिए दुकान वाले अपना फ्रिज लेके जा रहे हैं, कुछ इसी प्रकार का जो है अब देखने के लिए मिलता जा रहा है। लगभग हम लोग 3 किलोमीटर से भी ज़्यादा यात्रा कर चुके हैं और बहुत ही धीरे धीरे हम लोग अपनी डिजिटल यात्रा को आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं। अभी सभी जो है अपनी यात्रा में मस्त है, मग्न है। नहीं तो भादों के बाद देखिएगा जब खाली खाली पथ मिलने लगेगा तो फिर मतलब उतना खाली नहीं मिलेगा, भादों के बाद भी फिर भी ठीक ठाक चलती है यात्रा। तो उस वक्त बहुत सारे कांवरिया भक्त जो है वार्तालाप में भी थोड़ा इच्छुक रहते हैं, क्योंकि अभी तो सभी जो है सराबोर है बाबा की भक्ति में, सबको जाना है, आगे की ओर बढ़ते रहना है। आगे देखिए हम लोग रहमतपुर के ये क्षेत्र को पार कर रहे हैं। ये आम का बगीचा यहीं पे है भैया। आप लोग जो है आम का बगीचा जो देखने के लिए कहते थे और दिखाने के लिए कहते थे बैसाख वाले महीने में, उस वक्त आम भी फला हुआ था, यही है आगे में। फिलहाल तो हम लोग बढ़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। असरगंज का जो चौराहा मिलेगा वहाँ तक जाने का प्रयास रहेगा, देखते हैं आगे कैसा होता है। बाबा के इस पथ का जो आनंद है वो तो भाई बिल्कुल मिलता ही रहता है, और भी मिलेगा और भी मिलेगा, बस बढ़ते जाएं तभी तो मिलेगा। जय हो भोलेनाथ। इधर तो बालू देखिए फिर से उभर रहा है, मतलब इधर से इतनी तेज़ बारिश भी हुई पूरा सावन में, फिर भी ये जमा नहीं, ये मिट्टी बना नहीं, फिर से देखिए उभर रहा है, लग रहा है कि अभी अभी डाला गया है। ये देखिए और यहाँ पे भी देखिए बड़ा से बड़ा होटल है ना, ये आम के बगीचे में, यही वाला आम का बगीचा है जो बैसाख में खुला खुला दिखता था। अभी दुकान ज़्यादा है, बड़ा बड़ा, तो पता भी नहीं चलता। देखिए बगीचे में है, आम के बगीचे में ही दुकान है। ये पूरा पूरा आम वाला गार्डन है ये भी। और इसी जगह पे हम लोग रुकते भी थे बैसाख वाले दिनों में, पर अभी देखिए कितना दुकान एक्टिव है और रहेंगे भी। सावन भादो आश्विन कार्तिक तक रहते हैं इधर दुकान वाले। जय हो जय हो।
जब से हम लोग आषाढ़ महीने में देखे थे। और बगल में देखिए इधर ये अद्भुत बात, धान की रुपाई शुरू। इधर धान की रुपाई और इधर कांवर वाली यात्रा। ये अद्भुत है, बाबा के पथ में ये अद्भुत सा नज़ारा एक साथ देखने के लिए मिलता है। क्योंकि इधर जो है बारिश थोड़ा लेट से हुई थी, सावन में जब शुरुआत हुई थी तब अभी धान की खेती हो रही है, नहीं तो और पहले हो जाता था। अब देखिए हम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, बहुत आराम से जा रहे हैं। रास्ता भी अभी देखिए आराम से जाने लायक है। सावन में तो बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो सावन में हम लोग इधर आना थोड़ा सा मुश्किल, क्या बहुत मुश्किल हो जाता था खुद चलने में भी, और भैया प्रशासन भी अनुमति नहीं देते थे। अब देखिए ये गाड़ी पे सेटअप जा रहा है, दुकान वाले, बहुत सारे दुकान वाले जा रहे हैं अपने वापसी में। और बहुत सारे भक्त ऐसे हैं कि जो है भादों में आना चाहते हैं, क्योंकि सावन में भीड़ जाती है, तो भीड़ में जो है नहीं जाते हैं। बहुत सारे होते हैं कि दूर दराज से मतलब आते हैं, पूरे भारत से जो आते हैं वो सावन में ही ठीक समझते हैं और सावन में ही अपनी यात्रा को करते हैं। ये देखिए हम लोग पार हो रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र को, एक और ग्रामीण क्षेत्र से। और ये आगे देखिए इधर कुछ ज़्यादा लग रहा है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से देखिए तारापुर की जो दूरी है वो 7 किलोमीटर। क्या बात है। यहाँ पे देखिए फव्वारा लगाया गया था, ये देखिए है ना। कांवरिया भक्तों को, भाई कैमरा ब्लर ना हो जाए, कांवरिया भक्तों को फुहारे का आनंद दिलाने के लिए कहीं कहीं पूरी तैयारी, पूरा सेटअप करके रखते हैं। वैसे देखिए इधर भी भीड़ कम हो गई, कहीं ज़्यादा रहता है कहीं कम रहता है। और आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, और थोड़ा सा बढ़ ही लेते हैं। लगभग 4 किलोमीटर की यात्रा तो हम लोग पूरा कर लिए, 4 से भी ज़्यादा हो गया, लेकिन पता नहीं चल रहा है। नंदी महाराज को भी विराज दिए हैं यहाँ पर। आगे है देखिए असरगंज का चौराहा है, पर आज के अपडेट को अब इतना ही रखते हैं। आगे है असरगंज का चौराहा, जो कि आगे भीड़ भी दिख रही है। और हम लोगों की डिजिटल यात्रा बस यही रहेगी। ये देखिए असरगंज का इधर धर्मशाला है, उधर धर्मशाला के पास, मतलब ये चौराहा भी जो है चौराहे के पास ही है, इधर बगल में धर्मशाला। लगभग 15 किलोमीटर की यात्रा हो जाती है अजगैबीनाथ धाम से, गंगा घाट से यहाँ तक असरगंज तक में। तो अजगैबीनाथ धाम से बाबा धाम की यात्रा जो है कांवरिया पथ पर अभी भी इस प्रकार देखने के लिए मिल रहा है, भक्तों की भीड़ के साथ। आज का अपडेट को बस इतना ही। हम लोग सामने देखिए पहुंच गए चौराहे के पास। हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ। आप सभी कांवरिया भक्तों को असरगंज चौराहे के पास से